हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा। आज आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है द फन दे हैड। द फन, मज़ा, दे हैड, उन्हें आता होगा, यानी उन्हें कितना मज़ा आता होगा। इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। इन्होंने इस लेसन में आज से आगे 150 साल आगे कैसे पढ़ाई होगी, किस तरीके से बच्चे पढ़ा करेंगे, उसके बारे में इस लेसन में बताया है कि आने वाले समय में द चिल्ड्रन विल रीड with the help of computers, visual classrooms, moving e-text and even robotic teachers, as you show in this diagram. अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, रोबोटिक टीचर्स हैं, मूविंग ई टेक्स्ट है। जैसे आज के समय में पढ़ाई होती है, स्कूल्स, क्लास, टीचर्स, इस तरीके से आने वाले समय में पढ़ाई नहीं होगी, उसके बारे में इस लेसन में बताया है, जिसे 2 कैरेक्टर के द्वारा दिखाया गया है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है मार्जी और दूसरा है टॉमी। इनके द्वारा दिखाया गया है पूरे लेसन में कि आने वाले समय में कैसे पढ़ाई होगी, और उस समय के बच्चे आज के समय को मानते होंगे कि द फन दे हैड, कि वो बच्चों को कितना आनंद उस समय आता होगा। देखिएगा, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उसी रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी जो हेडेड सबसे ऊपर जिस पे डायरी पे लिखा हुआ था डेट 17 मई और ये 2157, उसी पेज पर उसने लिखा शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के ही दादाजी ने एक बार कभी कहा था दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने भी उन्हें बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था when all stories were printed on paper, जब सारी कहानियाँ, सब तरीके की बातें पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। They turned the pages, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, पलटा, which were yellow and crinkly, क्योंकि बहुत पुरानी किताब थी इसलिए उसके पेज येलो भी थे और क्रिंकली यानी मुड़े हुए, सिलबट पड़ी हुई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। ऑफुली बहुत अजीब सा, फनी मजाकिया होता है, लेकिन यहाँ कहेंगे इट वॉज ऑफुली फनी, बहुत अजीब सा लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो अभी भी बिल्कुल वैसे ही रुके हुए थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूविंग होने के बजाय हिल नहीं रहे थे, द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो, आपको पता है जैसे स्क्रीन पर वर्ड्स इधर उधर हिलाए जा सकते हैं, लेकिन बुक पर ऐसा नहीं किया जा सकता था। एंड देन, और फिर when they turned back to the page before, जब वो पिछले वाले पेज को वापस देखते हैं तो it had the same words, उस पर बिल्कुल वैसे ही शब्द थे। on it that it had, जैसे वो पहले थे। when they read it the first time, जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था। यानी वो बुक को देख करके इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है ये किताबें ऐसी होती थी, इनसे पहले स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते थे। की सेड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है इससे। When you are through with the book, जब आप बुक को थ्रू कर लेते हैं, बुक से पूरा पढ़ लेते हैं, तो you just throw it away, तो आप इसे फेंक देते होंगे। यानी उनका कहना ये था कि किताबों से पढ़ के किताबें बेकार हो जाती होंगी। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियन बुक्स होती हैं, उन पर रही हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और प्लेंटी मोर यानी अभी इस पर और भी कितनी किताबें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा, या इनको अलग फेंका नहीं जा सकता है। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम, बिल्कुल वैसे ही मैं भी सोचती हूँ। शी वॉज 11, मार्जी 11 ईयर्स की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था। शी सैड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंट किया, इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, बिना देखे हुए उसको कहा, इशारा करके एटिक में, ऊपर एक छोटा सा कमरा जिसको अटारी भी बोलते हैं, उसमें मिली। वॉट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है किताब।
तो उसने कहा स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी नफरत से भरी थी। स्कूल क्वेश्चन मार्क है, यानी स्कूल सुनते ही वो परेशान हो जाती है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो वो और भी ज़्यादा स्कूल से नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल यानी मशीन में रहने वाले जो टीचर थे वो उसको ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट ले रहे थे उसका। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो बुरे से बुरा उसमें काम कर रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, तब उसकी माँ ने दुख से सिर को हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जो क्षेत्रीय वहाँ के देखने वाले थे, उसको चेक करने वाले थे निरीक्षक, उनको बुलवाने के लिए भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो एक छोटे कद के लाल चेहरे वाले गोल मटोल से व्यक्ति थे। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, जिनके पास में एक बड़ा बॉक्स था जिसमें उनके औजार थे विद टाइल्स एंड वायर्स, उसमें कुछ उनका मशीनी सामान और कुछ तार वगैरह थे, उसे लेकर के, यानी वो उनके बारे में बताया कि कैसे थे वो। काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया कि वो राउंड लिटिल मैन थे, एक गोल मटोल से छोटे से व्यक्ति विद रेड फेस, उनका लाल चेहरा था, और वो अपने हाथ में एक बॉक्स रखते थे जिसमें टूल्स, टाइल्स और वायर्स वगैरह रहते थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी पर मुस्कुराए। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसमें से वो जो टीचर वाला पार्ट था उसे अलग कर लिया, यानी उस कंप्यूटर से, मशीन से उसको अलग कर दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि शायद वो नहीं जानते होंगे कि इसको फिर से इसमें कैसे लगाया जाए, क्योंकि वो मनी मन चाहती थी कि फिर से इसमें ना जोड़ा जाए। बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे, हाउ ऑल राइट, सब कुछ सही तरीके से। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद और सो या उसके बाद में, देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से वहीं थे, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन, एक फिर से वो बड़ी सी काली अजीब सी बड़ी स्क्रीन लेके, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, यानी इतना अब वो बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, यानी ये देखना उसको इतना बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्जी को तो वो पार्ट सबसे बुरा लगता था, वो स्लॉट, वो जगह वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे, वो जगह उसे सबसे बुरी लगती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और उसे उसमें हमेशा पंच कोड में उसके अंदर लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे याद करा दिए गए थे व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वह केवल 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो बिल्कुल बिना समय लिए ही, बहुत कम समय में ही उसके मार्क्स यानी अंक को कैलकुलेट कर लेते थे, जोड़ लेते थे पूरा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया तो वो इंस्पेक्टर मुस्कुराए। एंड पेटेड मार्जीज हेड, मार्जी के सिर पर थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का इसमें कोई दोष नहीं था। मिसेस जॉन्स, यानी उसकी माँ का नाम है मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, मुझे लगता है जो ज्योग्राफी सेक्टर था, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने इसे धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 year लेवल, 10 year के लेवल पर उसको कर दिया है, उसकी एज के अकॉर्डिंग कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो पूरी तरह से जो उसकी उन्नति है, प्रोग्रेस है, उसका तरीका इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उन्होंने फिर से मार्जी के सिर पर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत निराश थी। शी हैड बीन होपिंग,
उसे ये आशा हो रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि शायद वो फिर से अध्यापक को टेक अवे ऑल टुगेदर, पूरी तरह से अपने साथ ही ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि एक बार वो कभी टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, करीब 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। इसलिए तो उसे लगा था कि उसके भी जो टीचर को निकाला जाएगा वो शायद 1 महीने के लिए उसे ले जाएंगे, लेकिन वो हैंड टू हैंड सही होके लग गया। इस बात से वो डिसअपॉइंटेड थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी क्यों स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने बहुत श्रेष्ठ निगाहों से, बहुत अच्छे से उसको देखा और कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे वाले प्रकार के स्कूल नहीं है, स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप के, पुराने जब समय में जो स्कूल थे वो थे, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने श्रेष्ठता से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, बहुत आराम से उन शब्दों को फिर से बोलते हुए कहा, शताब्दियों शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बुरा लगा। वेल, उसने कहा, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि इतने समय पहले उनके कैसे स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए उसने उसके कंधे के ऊपर से ही झांक कर, मतलब देख कर किताब पढ़ी। देन सेड, फिर कहा, एनीवे, कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर, उनके अध्यापक होते थे। श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, क्योंकि नेक्स्ट में फिर इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये रिप्लाई था उसका। उसने कहा, वास्तव में निश्चित रूप से उनके भी अध्यापक होते थे, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे। रेगुलर यानी ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं जिन टीचर से, वो नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो मनुष्य होते थे, मानव होते थे। अ मैन, क्वेश्चन मार्क, तो ये उसका रिप्लाई। फिर वो पूछती है क्वेश्चन कि एक मनुष्य, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर, एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकता है। उसके बाद टॉमी ने कहा, वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वेल, हाँ, होते थे। वो कहते हैं कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वही लड़के और लड़कियों को बताते थे चीज़ें, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। ये इन्वर्टेड कॉमास में एक के बाद में एक दूसरे की बातचीत हो रही है। तो फिर अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, तो उसमें मार्जी का कहना था, एक मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना उसको लगता है टेलीविज़न में जो टीचर होते हैं वो होते हैं। तो उसके बाद टॉमी ने कहा, शो ही इज़, निश्चित रूप से वो होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर भी उतना जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट, वो कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वो निश्चित रूप से उतना अधिक जानते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस पर डिस्प्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, कुछ झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कुछ भी हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम मैंने चिल्लाया, और लाफ्टर हंसी के साथ वो बोला, यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वो उनकी एक बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक साथ चीज़ें वहाँ सीखते थे। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ, ये निश्चित रूप से यदि वो एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि टीचर को ही एडजस्ट करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क को इट टीचर्स पढ़ाने के लिए। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है, पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे
देन, शायद ऐसा तब उस समय पे नहीं किया जाता होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता है या अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम बुक मत पढ़ो, तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टॉमी उससे कहता है क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन करती है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, उसने कहा मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे इसे पढ़ना नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, उसने तुरंत कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उसने कहा वो तो उन अच्छे स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधी भी किताब ख़त्म नहीं की थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की मदर ने बुलाया, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, उसने कहा अरे अभी नहीं मम्मी। नाउ सैड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स ने कहा कि एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद ये अब टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ फिर से ये किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली, यानी उसने लापरवाही से कहा हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनेथ हिज आर्म, उसने अपनी बाह में उस डस्टी धूल से भरी हुई पुरानी किताब को लगा रखा था। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल साइड वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन थे स्क्रीन पर। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये बिल्कुल ठीक उसी समय पर हमेशा से होते थे सिवाय सैटरडे और संडे के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ या बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा तब सीख लेते हैं अगर वो उसे रेगुलर आवर्स पर नियमित रूप से सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन अब स्टार्ट हो चुकी थी। इट्स सैड, उसमें कहा गया टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंश के जोड़ का गणित वाला आज काम होगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो स्लॉट है वो जगह है वहाँ पर अपना कल का होमवर्क इंसर्ट कर दीजिएगा, अंदर डाल दीजिएगा। मार्जी डिड सो विद साई, मार्जी ने एक लंबी सी आह भरते हुए उसमें ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह अभी भी उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उस समय हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के भी दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जब पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, अपने स्कूल के बाहर की खुली जगह पर एक साथ हंसते और चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो एक दूसरे की होमवर्क करने में भी मदद कर सकते थे और उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय पर टीचर भी पीपल होते थे, यानी लोग होते थे, मूविंग, मशीन वाले नहीं होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश मतलब दिख रहे थे। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, वो आगे बोलते हैं कि जब भी कभी हम फ्रैक्शन को मिलाते हैं, आगे डैश 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 है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, लेकिन वो तो अपना पढ़ा रहे थे, पर मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, मार्जी अभी भी सोच रही थी कैसे उस समय के बच्चे मस्ट हैव लव्ड इट, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो अभी भी इसी बारे में सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा उन स्कूल में पढ़ने में।